हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कोशिका। टॉपिक है कोशिका। कोशिका। चलिए, हम कोशिका को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। कहानी है क्या? सन 1665 में सन 1665 में कितने में? सन 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक की एंट्री होती है। चलिए, वैज्ञानिक को ले आइए। वैज्ञानिक, हमारा वैज्ञानिक आ गया। इसका कुछ नाम रहा होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम रॉबर्ट हुक। चलिए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आ गए। ये कौन है? ये वैज्ञानिक है। साइंटिस्ट। तो इन्होंने किया क्या है? रॉबर्ट हुक ने एक वृक्ष आ गया। कहानी वृक्ष से शुरू होती है। ठीक है, एक पेड़ आ गया। इस पेड़ का नाम क्या है? इस पेड़ का नाम है ओक। इस पेड़ का क्या नाम है? ओक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने ओक नामक वृक्ष से एक टहनी को काटते हैं। उस टहनी से एक छोटा सा पीस लेते हैं। चलिए, छोटा सा पीस ले लिए। ठीक है, छोटा सा पीस लेते हैं। इस पीक को क्या कहा गया? कॉर्क। कॉर्क। ठीक है, कॉर्क हो गया। तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रोस्कोप की सहायता से जब इस कॉर्क को देखा गया तो इसमें छोटे छोटे चैम्बर्स पाए गए। छोटे छोटे चैम्बर्स पाए गए। चलिए, चैम्बर्स मिल गया। ठीक है, छोटे छोटे चैम्बर्स पाए गए। इन छोटे चैम्बर्स, ये क्या है? छोटे छोटे चैम्बर। छोटे छोटे चैम्बर्स पाए गए। इन्हीं चैम्बर्स को रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया। क्या नाम दिया? कोशिका का नाम दिया। बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ हमारी कोशिका मिल गई। ठीक है, जर्नी शुरू होती है पेड़ से। पेड़ से जाके टुकड़े पर टिकती है। टुकड़े से हमको कोशिका मिल गया। बात समझ में आई? चलिए, अब इसको व्यवहारिक तरीके से कैसे समझेंगे? आइए, इधर आ जाइए। व्यवहारिक तरीके से समझने के लिए मान लीजिए ये हमारा एक घर है। ठीक है, ये हमारा घर बन गया। खिड़की दरवाज़ा लगा दीजिए। खिड़की दरवाज़ा लग गया। ठीक है, ये हमारा घर आ गया। इसी को व्यवहारिक तरीके से समझने के लिए यहाँ आ जाते हैं। मान लीजिए कुछ लोग वैसे भी अगर वीडियो देखना चाहें, कोशिका के बारे में जानना चाहे, तो उनको यहाँ से ना लेकर यहाँ से समझाया जा सके, तो ये उनके लिए व्यवहारिक तरीके से। बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए इतना सिस्टम बनाया जा रहा है। तो बोर मत होइएगा, वीडियो में बने रहिएगा। गारंटी आपसे लेते हैं। आपसे गारंटी लेते हैं कि दोबारा कोशिका को नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आ जाइए इधर। ठीक है, अब ये मकान बन गया। तो ये हमारा मकान बन गया। तो मकान किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ईंट। चलिए, ईंट लग गया हमारा यहाँ। ईंट लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेशेंस बनाकर रखिए। प्रयास वनडे एग्जाम के लिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए, बनाकर रखिए।
वादा करते हैं कि दोबारा आपको कोशिका नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बना दे भाई, सही से बना दे, क्यों नाइंसाफ़ी करें इस मकान के साथ। मजबूती के साथ, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आइए, घर बहुत मजबूत बना है। चलिए ठीक है, ये क्या है हमारा? ईंट। ईंट। यहाँ क्या था? चैम्बर। चैम्बर्स को ही कोशिका कहा गया। तो इस मकान की सबसे छोटी इकाई ये ईंट है। ठीक है, तो इस टुकड़े की सबसे छोटी इकाई चैम्बर्स, मतलब कोशिका। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो इसी के आधार पर व्यवहारिक तरीके से बनाया गया है। तो क्या सिद्धांत बनाया गया है? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क नामक वृक्ष की टहनी को लेकर, जिस टहनी को कार्क कहा गया, इस कार्क को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया। माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया तो इसमें यह पाया गया कि इसमें एक छोटे छोटे चैम्बर्स पाए गए। इन्हीं चैम्बर्स को रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया। उसी प्रकार से जैसे एक मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। तो इसी छोटी इकाई को ही यहाँ पर सैद्धांतिक तरीके से कोशिका का नाम दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? चलिए, सिद्धांत क्या बना ये बताए। सजीवों की, मतलब इस पूरे मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट है। यहाँ पर क्या गया है? यह सजीवों की, यह सजीवों की, यह सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई है। ये बात तो आपको समझ में आई ही गई होगी। चलिए पढ़िए, एक बार ऐसा पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। अगर आपसे इन सब सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर आपको कोई नींद में भी पूछेगा कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, आप गारंटी लेते हैं आप बताएंगे कोशिका है। पढ़ने का तरीका, पढ़ने का सबसे आसान तरीका आप समझिए। मानते हैं टाइम नहीं है, लेकिन भगवान करे आपको आपका इस एग्ज़ाम में हो जाए, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको कोशिका पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए साथ में पढ़ाई करते हैं और मेहनत से करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पहला पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, यह सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बन रहा है? आपका नेक्स्ट पॉइंट यह बन रहा है, सजीवों की, नेक्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है? सजीवों की यह रचनात्मक, रचनात्मक, चलिए रचनात्मक एवं एवं क्रियात्मक, क्रियात्मक इकाई है। चलिए बहुत बढ़िया, इकाई है। अब बात को समझेंगे। सजीवों की यह रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसका क्या मतलब है? रचनात्मक, रचनात्मक का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए पहले कोशिका आई होगी। ठीक है, कोशिका बने, इसके एक स्टेप आगे चलते हैं। तो कोशिका किन चीज़ों से बना होगा? अणुओं से मिलकर बना होगा। अणुओं अणु मिलकर कोशिका बनाए। कोशिका बनाने के बाद ऊतक बना। ऊतक बनाने के बाद ऊतक तंत्र हमारा बना। ऊतक तंत्र बनने के बाद हमारा ऑर्गन्स बनने शुरू हुए। ऑर्गन्स यानी अंग बनना शुरू हुए। अंग बनने के बाद अंग तंत्र बना। अंग तंत्र बनने के इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद हमारी बॉडी बनी। ठीक है, तो रचनात्मक पहले कौन आया? चलिए देखते हैं।
जैसे मान लीजिए ये मकान बना हुआ है, ठीक है, ये मकान बना, ईंट आया, ठीक है, ईंट ईंट के आने के बाद दीवार बनी होगी, दीवार, ईंट बनने के बाद दीवार बनी, दीवार बनने के बाद फिर छत पड़ी होगी, छत पड़ी, छत, छत के बाद मकान। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से ये प्रोसेस चला, ठीक उसी प्रकार से ये प्रोसेस बनाया गया। प्रोसेस क्या बनाया गया? सबसे पहले कोशिका आई, कोशिका, चलिए भाई कोशिका आ गई, कोशिका, कोशिका के बाद क्या आया? ऊतक आया, कोशिका के बाद ऊतक आया, ऊतक आने के बाद ऊतक तंत्र आया, ऊतक तंत्र आया, ऊतक तंत्र बनने के बाद अंग आया, अंग बनने के बाद अंग तंत्र आया, अंग तंत्र आ गया आपका। अंग तंत्र बनने के बाद इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद शरीर आई। ठीक है, कोशिका, ऊतक, ऊतक तंत्र, अंग, अंग तंत्र, शरीर, हमारी शरीर कंप्लीट हो गई। इतने लंबे शरीर के प्रोसेस के बाद हमारा ये सिस्टम यहाँ तक पहुँचा। तो चलिए देखते हैं, ये जो जो यहाँ तक की डिजाइन है, इतना प्रोसेस बनने को ही इसको रचनात्मक बोला गया। इसी को रचनात्मक बोला जाता है, रचनात्मक। कि आखिर रचना कैसे कंप्लीट हुई यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रोसेस में, यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रोसेस तक पहुँचने को ही रचना से रचनात्मक बना। ठीक है, रचनात्मक बन गया। अब क्रियात्मक क्या है? अब तो आपकी शरीर बन गई, पहले कोशिका आई, फिर ऊतक आया, ऊतक तंत्र आया, फिर उसके बाद अंग आया, अंग तंत्र आया, फिर उसके बाद हमारी शरीर आई। अब अब क्रियात्मक कैसे बोला गया? आप क्रियात्मक के बारे में बात करेंगे तो क्रियात्मक कि पूरा ये मानव शरीर बन गया है तो ये क्रिया कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए ये हमारा यकृत है, ये यकृत बन गया। अब यकृत काम कैसे करेगा? यकृत बना किससे है? कोशिका से। तो काम कौन करेगा? कोशिका ही करेंगे इसमें। तो ये काम कौन करेगा, कार्य कौन करेगा? कोशिका ही करेगा, कोशिका। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया टीम, इंडिया टीम, इंडिया टीम कितने प्लेयर हैं? प्लेयर 11 प्लेयर हैं। अब इन्हीं 11 प्लेयरों में से एक प्लेयर क्या होगा? कप्तान होगा आपका। जैसे ये यकृत है, यकृत बना किससे है? कोशिका से। कार्य कौन कर रहा है? कोशिका कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ 11 प्लेयर्स में से एक प्लेयर जो होगा वो हमारा कप्तान होगा। कप्तान ही डिसाइड करेगा कि टीम को कैसे खेलना है, किस नंबर पे किसको जाना है। उसी प्रकार से यकृत बना किससे है? कोशिका से। तो यकृत में काम कौन करेगा? कोशिका। तो इसी सिस्टम को बोला गया है क्रियात्मक, इसी को बोला गया है क्रियात्मक। ठीक है, इसीलिए बोला गया है सजीवों की यह रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इतनी सारी जानकारी निकालने के बाद रॉबर्ट हुक ने एक किताब को लिखा। चलिए आ जाइए, कौन सी किताब है? एक किताब को लिखा, किताब, एक किताब को लिखा। क्या नाम है उसका? माइको
माइकोग्राफिया, ग्राफिया, ठीक है। इसी वजह से रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। तो एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि कोशिका के जनक कौन है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, श्रेय जाएगा रॉबर्ट हुक को जाएगा। किसको श्रेय जाएगा? रॉबर्ट हुक को जाएगा। कोशिका विज्ञान के जनक को रॉबर्ट हुक को बताया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे, तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक थे। कहीं कहीं आपको लिखा ये मिलेगा कि सेल बायोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? कमेंट में फटाफट टाइप करके अगर आपको पता है तो बताएं। भारत में कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? अगर आपको पता है तो कमेंट में आप तुरंत बताएं कि कौन थे। तो कौन थे भैया? अरुण कुमार शर्मा। कौन थे? अरुण कुमार शर्मा। चलिए, दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि आखिर अरुण कुमार शर्मा ही भारत के कोशिका विज्ञान के जनक क्यों थे? तो भाई इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का क्या नाम है? द सेल। ज्ञान, इसीलिए इनको भारत में कोशिका विज्ञान के जनक कहा गया, क्योंकि इन्होंने द सेल नामक पुस्तक को लिखा और शोध में काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताया, तो इसीलिए इनको भारत के कोशिका विज्ञान के जनक कहा गया है। और वैसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? आंख बंद करके आप रॉबर्ट हुक को टिक करेंगे जब ये रहेगा। बात आइए करते हैं, एक जगह और आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मृत कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? मृत कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को ही कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आ जाइए, फिर से आ जाइए। ये कौन है हमारा? ये रॉबर्ट हुक है, ठीक है। रॉबर्ट हुक, ठीक है। 1665। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक इसी फील्ड में दूसरे वैज्ञानिक आए। कौन आया? एंटनी वान लुवेनहॉक। चलिए, एंटनी लुवेनहॉक, ठीक है। ये आ गए। ये कब आए? 1674 में। अब भाई जब किसी चीज की शुरुआत हो जाती है तो उस फील्ड में धीरे धीरे लोग अपना मत रखना शुरू कर देते हैं। इन्होंने कहा, ये ओक वृक्ष पर एक छोटे से पीस पर इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने आगे बताया गया है कि ओक नामक वृक्ष की पेड़ की टहनी का छोटा पीस लेते हैं, छोटा टुकड़ा। क्या लेते हैं? छोटा टुकड़ा लेते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं कि इसमें चैम्बर्स, छोटे छोटे चैम्बर्स पाए गए।
इन्हीं चेम्बर्स को ये कोशिका कही, इन्हीं चेम्बर्स को ये कोशिका नाम बताइए। ठीक है, कोशिका, कोशिका ये किसमें किए थे? कॉर्क। किसमें किए थे? कॉर्क। पदार्थ किसका लिए थे? ओक नामक वृक्ष, ओक वृक्ष में। ठीक है, तो ये इतना सिस्टम की। अब एंटनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटनी ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में, तालाब के पानी में, किसमें? तालाब के पानी में, तालाब के पानी में शोध किया। तालाब के पानी में स्पाइरो, स्पाइरोगाइरा, गायरा, स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल पर शोध किए, शैवाल पर शोध किए। इसी आधार पर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जीवित, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का जनक कहा गया, का जनक कहा गया। ठीक है, ये जीवित कोशिका के जनक हो गए। तो रॉबर्ट हुक को मृत, मृत कोशिका को, मृत कोशिका का जनक कहा गया। तो जीवित कोशिका के जनक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक थे, मृत कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक हो गए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। एंटनी, एंटनी वान ल्यूवेनहॉक और कई चीज़ों का शोध किए थे। सबसे पहले इनको जीवाणु, जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु विज्ञान के जनक भी एंटनी ल्यूवेनहॉक थी। ठीक है, उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने एक और शोध किया था प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ का शोध। कौन किया था? प्रोटोजोआ का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया। फिर उसके बाद लाल रुधिर कणिका, आरबीसी, लाल रुधिर कणिका का भी खोज एंटनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। आरबीसी की खोज इन्हीं के द्वारा की गई। फिर उसके बाद इन्होंने शुक्राणु, शुक्राणु कोशिका की खोज, शुक्राणु कोशिका की खोज भी इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मानव शरीर। मानव शरीर, मानव शरीर, तो इसमें 3 पॉइंट हमारे बनते हैं। पहला पॉइंट दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें छोटी कोशिका कौन सी है? छोटी कोशिका, छोटी कोशिका। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट कौन आता है? फिर नेक्स्ट कौन आता है? बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका। नंबर 3 कौन सा आना चाहिए? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका। चलिए फटाफट लिखते हैं। अगर आपको जानकारी होगा तो आप कमेंट में फटाफट इसका आंसर लिखिए। सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी? शुक्राणु कोशिका। हमारे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु कोशिका। चलिए उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। कौन सी है? अंडाणु, अंडाणु की कोशिका। चलिए नोट करते चलिएगा फटाफट। तो क्या होगा बच्चों?
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका। चलिए आगे बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है हमारी, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका है। इसका कौन सा पॉइंट होगा? पुनः पुनः जन्म, पुनः जन्म क्षमता, पुनः पुनः जन्म क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, कम होती है। इस प्रकार के रोगी जो होते हैं जिनकी तंत्रिका कोशिका डैमेज होती है, वो रोगियों का जो रोग होता है बहुत धीरे धीरे कवर होता है। उसकी यही वजह है कि इसकी पुनः जन्म क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए आ जाइए। चलिए अब बात करेंगे सजीवों में। सजीवों में, सजीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सजीवों में सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका है। जीवाणु, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका, जीवाणु की कोशिका। चलिए बहुत अच्छी बात। ध्यान में चलते हुए, सजीवों में सबसे बड़ी, सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए ध्यान दीजिए एक बार फिर से। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? दोहराइए हमारे साथ। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका की सबसे खास बात क्या है कि इसकी पुनः जन्म क्षमता सबसे कम होती है। इसकी क्या खास बात है? इसकी सबसे अहम बात यह है कि पुनः जन्म क्षमता सबसे कम होती है। किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका की। तो बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं सजीवों में। सजीवों में कोशिका की बात करेंगे। सजीवों में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सजीवों में सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका होती है। चलिए आगे बात करते हैं। सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका, सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। चलिए